हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा रेप से संबंधित है। कई बार आप देखते रहते हो कि ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं कि कोई लड़का लड़की है वो रिलेशनशिप में है या फिर शादी को लेकर कमिटमेंट हो गया है। उसके बाद जब लड़का मना कर देता है कि शादी नहीं हो पाई किसी भी वजह से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है लड़कों पर रेप केस लगा देती हैं। तो यहाँ पर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो है फैसला दिया है कि अगर एक लड़का और लड़की जो है शादी की बात को लेकर के आपस में जो है चीज़ें करते हैं या फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में किसी भी वजह से लड़का अगर मना कर देता है कि शादी नहीं हो पाएगी, तो आप उस पर जो है रेप का केस नहीं लगा पाएंगी। अब इसका मतलब अगर इस पर वोटिंग करें तो मामला 50-50 है कि कुछ लोगों का मानना है कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि लड़के जो है अक्सर ऐसी चीज़ें करते दिखाई देते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि शादी करेंगे और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में वो मना कर देते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, बाहर वाले नहीं मान रहे हैं, जॉब नहीं लगी है, पैसे नहीं है, तुम्हारे घर वाले नहीं माने, मतलब हज़ारों बहाने होते हैं। तो इस जो है डिसीजन पर बहुत सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की निंदा करते दिखाई देंगे। मुझे लगता है लड़के तो कुछ सपोर्ट करते भी दिखाई देंगे कि सही किया है। कई बार जो है लड़के इस मामले में फंस जाते हैं कि क्यों उन पर सज़ा भी हो जाए। रेप केस का मतलब है 7 साल 10 साल की भी सज़ा आपको हो सकती है। अगर बहुत जघन्य अपराध है, संगीन है, तो जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर आज समझेंगे कि रेप आखिरकार क्या होता है, उसकी जो है कसौटी क्या है। और अगर कोई लड़की है जो बालिग है, जिसने अपनी मन या मर्जी से जो है शारीरिक संबंध बनाए हैं, बाद में अगर रेप केस जो है वो दायर करती है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वहाँ पर कैसे कार्रवाई होगी, उस पर सज़ा का प्रावधान होगा नहीं होगा। और इस मामले को भी हम देखेंगे आखिरकार ये मामला कहाँ से आया था। देखो क्या लिखा है, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिसमें बताया कि बालिग महिला शादी का झांसा देकर रेप का आरोप नहीं लगा सकती। मतलब क्या है इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई महिला जो है शादी का झांसा दे रही है और रेप का आरोप लगाए। इसका मतलब बस इतना है कि अगर शादी के वादे हुए हैं और बाद में मना होता है तो आप उस पर जो है रेप का केस नहीं लगा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य के हाई कोर्ट ने बोला है। ये नियम कानून बदल भी सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है ना कि 3 जज की बेंच थी, 4 जज की बेंच थी, यहाँ पर एक ही जज की बेंच थी और उन्होंने ही पर्सनल एक मतलब विचार करके ये डिसीजन दिया है। तो स्टार्ट करें, पहले समझ लीजिए। अगर आप यूपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, प्री और मेन्स के जो है टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगे। दूसरा है आईएएस के साथ साथ जो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी भी करना चाहते हो तो इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि 14 नवंबर से शुरू होगा, सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में क्या है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षाओं के टेस्ट भी कराए जाएंगे। उसके अलावा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप तो यहाँ पर 18 नवंबर से बैचेस शुरू हो रहा है शाम को 3:30 बजे। मध्य प्रदेश के लिए 21 नवंबर सुबह 8 बजे और लास्ट हमारा है राजस्थान पीसीएस के लिए 10 नवंबर सुबह 8 बजे। ओके, अब आते हैं हम हमारे मामले पर फिर से कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो मामला था वहाँ कहाँ से शुरू हुआ। तो 12 जुलाई 2011 को बांकुरा के एडिशनल सेशन कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376, तो 376 जो है आईपीसी की धारा है जिसके तहत जो है व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है रेप में और सजा का प्रावधान होता है वहाँ पर। ठीक है, आरोपी को 7 साल के लिए कठोर कारावास। तो मिनिमम सजा जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि रेप केस के लिए न्यूनतम सजा कितनी है तो वो 7 साल है, अधिकतम तो मृत्युदंड भी हो सकता है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के वादे के तहत कोई पुरुष किसी महिला की सहमति से यौन संबंध बनाता है फिर इससे मुकर जाता है तो इस आधार पर आप उसे रेप का दोषी नहीं साबित कर सकते। मुझे लगता है कि अगर रेप का दोषी साबित नहीं कर सकते, धोखाधड़ी वाला मामला हो सकता है, क्योंकि रेप का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए हैं लेकिन ज़बरदस्ती। लेकिन जो है ऐसे केसेस में है ज़बरदस्ती कहीं दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए जो इसको रेप की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर मुख्य बिंदुओं की, तो क्या है, जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय सिंगल पर्सन है जिन्होंने जजमेंट यहाँ पे दिया है। 5 नवंबर को दिए गए फैसले में उन्होंने कहा, यौन संबंधों के लिए सहमति देने वाले मामले में उचित सबूत के बिना अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता की ओर से प्रेग्नेंट होने का केवल दावा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पे पीड़िता ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मेरा रेप हुआ था, लेकिन वहाँ पे सबूत बिल्कुल भी नहीं है कि रेप किया गया था। तो जो है जज साहिबा ने कहा कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो सिर्फ प्रेग्नेंट होने से ये नहीं माना जाएगा कि आपके साथ रेप हुआ है।
हो सकता है कि ये जो है इंटरकोर्स जो है सहमति से भी हुआ हो, इसलिए जो है व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है। कमेंट आएंगे बहुत, मुझे पता है ऐसे टॉपिक्स पे जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं लोगों के। व्हाट्सएप चैट पे यहाँ देखो, जब सबूत की बात हुई तो इस व्हाट्सएप चैट को खोला गया तो पता चला जिस दिन की वारदात है कि इस दिन मेरे साथ रेप हुआ था, उस दिन की चैट जब पढ़ी गई तो लड़की की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि ज़्यादा मत सोचो। तो जज साहिबा का कहना यह है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जो है रेप के बाद ऐसी वार्तालाप करता है, और संगीन बातें उनके बीच हुई थी जो कि कोर्ट अभी यहाँ पे नहीं बता सकते हैं और ना ही वहाँ पे आर्टिकल में बताई गई थी। ठीक है, देखो क्या लिखा है। महिला आरोपी के बीच घटना के बाद चैट जबरन यौन संबंधों के आरोप से पूरी अलग थी। दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों के बीच या ए व्यक्ति ने बी का रेप किया है तो आपसी व्हाट्सएप चैट तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब व्हाट्सएप चैट होगी ही नहीं, पहली बात तो होगी नहीं। दूसरी बात तो जिस हिसाब से इनकी बात हो रही थी उससे कहीं से नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हुई है। दूसरा है, घटना के तुरंत बाद महिला द्वारा भेजा गया संदेश क्या था, कुछ मत सोचना। ठीक है, अब बात करें हम कि रेप क्या है। कई बार हम पढ़ते रहते हैं रेप हो गया, गैंग रेप या फिर मतलब अलग अलग चीज़ें, लेकिन हमारे दिमाग में जो है बस इतना है कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ की गई। तो यहाँ पर देखो, अगर परिभाषा की बात करें तो बलात्कार वह अपराध है वह तब घटित होता है जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति से बिना यौन संबंध बनाता है। बलात्कार का दंड अगर बात करें तो अलग देखेंगे, मिनिमम 7 साल से 10 साल, फिर जो है आजीवन कारावास और जो है मृत्यु का प्रावधान, मृत्यु दंड भी हो सकता है, साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बलात्कार की परिभाषा में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बलात्कार जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको हम वहाँ पर दुष्कर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा जो 376 है, जिसके तहत जो है किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है कि इसने रेप किया है। तो देखो बताया मैंने आपको, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है, ऐसी स्थिति में रेप और दुष्कर्म के रूप में इसे शामिल किया जाता है। धारा 376 376 के अनुसार जो है दंड का प्रावधान किया गया है, कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। बलात्कार पीड़िता नाबालिग यदि या फिर कोई लोक सेवक है तो वहाँ पर जो है कम से कम 10 साल, मतलब जो है इससे 3 साल जो है ज़्यादा है। अगर गंभीर केस होता है, गंभीर केस का मतलब है कि 12 वर्ष से कम उम्र की कोई लड़की है या फिर जो है सामूहिक बलात्कार किया गया है, तो वहाँ पर जो है आपको मृत्यु दंड, मतलब जो भी ऐसे चीज़ों में शामिल होता है उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसे आपने निर्भया कांड सुना था, वहाँ पर भी मृत्यु दंड दिया गया था, एक जो है माइनर को छोड़ करके। तो ऐसे जब भी केसेस होते हैं जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा ही निचले स्तर पर पहुँच जाती हैं तो वहाँ पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। गंभीर केसों में मृत्युदंड दिया जाता है। बलात्कार वह अपराध है जो तब घटित होता है जब कोई पुरुष किसी महिला, ये सारा जो है रिपीट हो गया है जो हमने पहले किया था। तो आर्टिकल पूरा यही था, राज्य स्पेसिफिक है, पूरे अभी विश्व में मतलब पूरे भारत में चर्चा में नहीं है, बस राज्य में कलकत्ता में चर्चा में चल रहा है कि वहाँ के जो है हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अगर जो है 2 लड़का या लड़की जो आपस में सहमति से जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं तो बाद में उसको रेप केस नहीं माना जाएगा। तो हमें बस समझना था कि आखिरकार जो है रेप के तहत जो है सज़ा का प्रावधान कितना है या प्रावधान क्या है, कौन सी धारा लगती है। तो धारा जो है IPC 376, मिनिमम सज़ा 7 साल, मैक्सिमम जो है मृत्युदंड आजीवन कारावास हो सकता है, साथ में जो है जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत चीज़ें नहीं थी, थोड़ा छोटा आर्टिकल था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सारी चीज़ें आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।